रहे हैं। षट्कर्म निकटस्थोल्य कफ दोष मलादिकः प्राणायाम तत कुर्यादनायासेन सिद्धयति। मोटापा और कफ संबंधी रोग तथा मल आदि का षट क्रियाओं द्वारा निवारण कर तब प्राणायाम करना चाहिए। इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध होता है। हमें कौन कौन सी व्यक्ति प्राणायाम कर सकती है? तो धर्मिष्ठा जी, आपकी साउंड नहीं आ रही, एक बार आप वॉइस चेक कर उन्होंने लें। ही म्यूट किया हुआ है, अभी उन्होंने किया हुआ है। हाँ, आप म्यूट हो गए हो धर्मिष्ठा जी। अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो, दो हाँ जी, दिन आ रही है, कंटिन्यू कर दो आप। प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले हमें षट कर्म करना चाहिए। एक तो मोटापे वाली व्यक्ति और दूसरी कफ संबंधी रोगों वाली व्यक्ति को षट कर्म की क्रिया करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और बाकी सब लोग प्राणायाम का अभ्यास ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा हमें आगे के श्लोक में प्राणायामेरेव सर्वे प्रसूयन्ति मला इति आचार्याणाम तु केशांचित् यत्कर्म न सम्मतम्। केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। इसीलिए जो दो व्यक्ति है, मोटापे वाली और कफ संबंधी, ये दो व्यक्तियों को सत्कर्म की क्रिया करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है। बाकी कोई भी व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। आगे का ब्रह्मादयोपि त्रिदशा पवनाभ्यास तत्परः अभुवन्नत्कव्यात् तस्मात् पवनमभ्यसेत्। ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसमें ये बताया है कि देवों को भी दुर्लभ है यह प्राणायाम का अभ्यास, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास सबसे श्रेष्ठ बताया है। आगे यावत् बद्यो मरुदेहे यावत् चित्तं निराकुलम् यावत् दृष्टिर्भ्रुवोर्मध्ये तावत् काल भयं कुतः। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी है, तब तक मृत्यु का भय कैसा? यानी कि हम वायु को शांत करते हैं तो उससे चित्त भी शांत हो जाता है और हमारी दृष्टि भूमध्य में यानी कि शांति मुद्रा में लगी रहने से हमें मनोमनी यानी कि उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है और हमें अभिनिवेश मृत्यु का डर हमें नहीं लगता। इसके आगे विधिवत प्राण संयमे दांडी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम विक्वा सुखाद्वित सती मारुतः। विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूहों के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर वायु सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन कर उसमें सुख पूर्वक प्रविष्ट होता है। उसमें क्या बताया है कि जो हम नाड़ी शुद्धि करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारा प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और हमें आगे की मारुते मध्य संचारे मनस्थैर्य प्रजायते यो मनस्तु स्थिरीभाव सेवावस्था मनोन्मनी। वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। मन का भली प्रकार स्थिर हो जाना उसे ही मनोन्मनी अवस्था यानी कि उन्मनी अवस्था कहते हैं। उसके आगे तत्सिद्धिये विद्यानज्ञाश्चित्रान् कुर्वन्ति कुंभकान् विचित्र कुंभकाभ्यासात्
चित्रां सिद्धिमाप्नुयात्। विधियों के जानकार उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से विविध सिद्धियां प्राप्त होती है। यहाँ स्वामी स्वात्माराम जी ने 8 प्रकार के कुंभक का अभ्यास करने का बताया है। अब हम 8 प्रकार के कुंभक का जो विधि और उसके लाभ के बारे में आगे जानेंगे। अथः कुंभक भेदाः सूर्य भेदान्मुझाई शीतकारी शीतली तथा पस्तिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी तत्यष्ट कुंभकाः। कुंभक के प्रकार बताए हैं। पहला सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 प्रकार के कुंभक होते हैं और उसके बारे में आगे उसकी विधि और उसके लाभ भी बताए हैं। पुरकांते तु कर्तव्यो बंतो जालंधरा विदः कुंभकांते रेचकादो कर्तव्यस्तु दिव्यानपः। पूरक के अंत में जालंधर नामक बंध करना चाहिए और कुंभक के अंत तथा रेचक के आरंभ में उद्यान बंद करना चाहिए। यहाँ स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले हमें ये बताया है कि हम पूरक करें उसके अंत में जो हमने कुंभक किया है यानी कि होल्ड किया है तब हमें जालंधर बंद लगाना चाहिए और हमारा कुंभक यथाशक्ति हम रोकने के बाद पूरा होने के पश्चात रेचक करते समय हमें उड्डयन बंद करना चाहिए। उसके आगे अथस्तथा कुंचनेनास्तु कंठ संकोचने कृते मध्ये पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाड़ीगः। जालंधर बंद के बाद नीचे के प्रदेश का शीघ्रता से अंकुंचन यानी कि मूल बंध लगाने की बात की है और उसके बाद मध्य में उदर के पास हमें उड्डयन बंद, उदर को पीछे की ओर खींच के हमें उड्डयन बंध लगाना है। यहाँ स्वामी जी ने ये बताया है कि जो हम कुंभक करेंगे तब हमें तीनों बंध लगाना है। पहले हमें जालंधर बंध लगाना है, उसके बाद मूल बंध लगाना है और लास्ट में हमें उड्डयन बंध लगाना है। उसके आगे अपान मूर्ध्वमुत्थाप्य प्राण कंठादधो नयेत् योगी जरा विमुक्तस्तन शोषाब्दवया भवेत्। अपान वायु को ऊपर उठाकर और प्राण को कंठ से नीचे ले जाना चाहिए। इससे योग साधक वो बुढ़ापा से मुक्त होता है। यानी कि हम प्राणायाम का अभ्यास करते समय जो हम कुंभक करते हैं तो कुंभक लगाते समय जो हम जालंधर बंध लगाते हैं तो हमारा प्राण है वो नीचे की ओर जाता है और हमारा अपान वायु है वो ऊपर की ओर उठता है, वो मूल बंध लगाते समय। इसीलिए जालंधर बंध, मूल बंध और उड्डयन बंध कुंभक के समय लगाने की बात यहाँ पे रखी है। उससे क्या फायदा होता है? उससे हमें बुढ़ापे नहीं आते यानी कि हमें जल्दी से वृद्धत्व नहीं आता। इसके आगे सूर्य भेदन प्राणायाम की विधि बताई है। योगाभ्यासी को सूर्य भेदन प्राणायाम कैसे करना और उसकी विधि के बारे में बताया है। अतः सूर्य भेदनम आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनं ततः दक्षिणाढ्या समाकृष्य बहिस्थं सपवनं शनैः। यहाँ सूर्य भेदन के लिए योगाभ्यासी कोई भी सुखदायक आसन बिठाकर ऊपर आसन लगाकर दाहिने नथुने से बाहरी वायु को धीरे धीरे अंदर खींचकर उसे जब तक हो सके अधिकाधिक निरोध करे और फिर बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास को छोड़े। सूर्य भेदन की विधि बताई है। सूर्य भेदन की विधि, सूर्य भेदन की विधि में क्या किया बताया है कि कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर हमें राइट नोस्ट्रिल से यानी कि हमारा जो
सूर्य स्वर है उसे हमें पूरक करना है और उसके बाद यथासंभव हमें कुंभक करना है और बाद में रेचक करते समय हमें चंद्र स्वर से यानी कि बाएं नथुने से हमें श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और उसके बारे में उसका लाभ भी बताया है यहाँ पे। कपाल शोधनम वात दोषध्वनम कुमि दोष हृत पुनः पुनरिदम कार्य सूर्य भेदनुत्तमम। यह अभ्यास मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है, वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है, उदर में उत्पन्न कृमि दोषों को दूर करता है। अतः यह सूर्य भेदन नामक का उत्तम अभ्यास पुनः पुनः करना चाहिए। यहाँ स्वात्माराम जी ने 3 प्रकार के लाभ सूर्य भेदन प्राणायाम के बताए हैं और पहला लाभ क्या है, मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है और दूसरे वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है यानी कि वात को समाप्त करता है और उदर कृमि को दूर करता है। ये बहुत अत्यंत एग्जाम की दृष्टि से हमें याद रखने वाली चीज है। 3 लाभ बताए हैं सूर्य भेदन के और सूर्य भेदन की विधि में राइट नोस्ट्रिल से पूरक करना, उसके बाद यथासंभव कुंभक करना और बाद में चंद्र स्वर से हमें रेचक करना है। उसके आगे बताए हैं अथोज्यायी मुखम संयम्य नाड़ीभ्यामाकृष्य प्रवनं शनैः यथा लगति कंठातु हृदयावधि सस्वनम। यहाँ पे उज्जयी प्राणायाम की विधि बताई है। पूर्ववत कुंभयेत प्राण रेचयेन पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेचयेदीर्यात् ततः श्लेष्मदोषहरं कंठे देहानल विवर्धनम। पहले सूर्य भेदन के समान कुंभक करते हुए फिर श्वास को ईड़ा यानी कि बाएं नथुने से निकाल देना चाहिए। इससे कफजन्य कंठ दोष दूर होता है तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यहाँ भी सूर्य भेदन के समान कुंभक का करने के लिए बताया है। यहाँ क्या करने का है, हमें यहाँ पे दोनों नोस्ट्रिल से हमें श्वास लेना है और उसको कंठ और हृदय प्रदेश में हमें उसका स्पर्श कराना है। ऐसी तरह से हमें दोनों नथुने से श्वास को पूरक करना है। बाद यथासंभव रेचक कुंभक करना है और उसके बाद हमें चंद्र स्वर से यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें रेचक करना है, ये बताया है। और उसके लाभ भी बताए हैं, 2 लाभ बताए हैं यही श्लोक में। कफजन्य कंठ दोष दूर होते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उसके आगे भी और कुछ लाभ बताए हैं। नाड़ी जलोदरा धातु गत दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जायाख्यम तु कुंभकम। यह उज्जाई नामक कुंभक नाड़ी जलोदर तथा धातु संबंधी दोषों को नष्ट करने वाले हैं। अतः इसका अभ्यास उठते बैठते सदा सर्वदा करना चाहिए। यहाँ एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न भी निकलता है कि उठते बैठते सदा सर्वदा कौन सा कुंभक करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा, कोई हैंड रेज करके बता सकते हैं हमें? उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी। राइट यस। और उसके फायदे भी हमें बताए हैं। पहले आगे वाले श्लोक में हमें बताए हैं कि कफजन्य कंठ दोष दूर करता है और जठराग्नि प्रदीप्त करता है और उसके बाद नाड़ी की शुद्धि करता है और जलोदर जो उदर में जो हमें ज्यादा पानी यानी कि जल भरा होता है तो उसका भी नाश करता है ये उज्जयी प्राणायाम। और धातु संबंधी दोषों को भी नष्ट करता है, ये यहाँ फायदे बताए हैं। उसके आगे शीतकारी प्राणायाम की विधि बताई है। अतः शीतकारी शीतकाम कुर्या तथा वक्त्रे द्रोणे नेद्य विजृभिकाम एवं व्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः।
मुख से शीतकारी એટલે કે शीशी की आवाज करते हुए पूरक करना चाहिए और रेचक केवल नासिका से ही करनी चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करते हुए साधक ऐसा बन जाता है कि कामदेव जैसी उसको क्रांति मिल जाती है, ऐसा बताया है। यहाँ शीतकारी प्राणायाम की विधि बताई है कि दोनों क्या बताया है कि दोनों हम ऊपर नीचे वाले झड़पे को बंद करते दांत को और उसे पूरक करते हैं, यानी कि मुंह से हम श्वास को अंदर खींचते हैं तो ऐसी आवाज आएगी और बाद में यथाशक्ति हमें कुंभक करना है और दोनों नासिका से हमें रेचक करना है। और उसके लाभ बताए हैं कामदेव जैसी क्रांति, यानी कि हमारा ओज तेज आभा हमारी सुंदरता बढ़ाने वाला ये प्राणायाम बताया है। उसके आगे भी उसका लाभ बताया है। योगिनी चक्रम सम्मान्य सृष्टि संहार कारकः नक्षुधा नस्रुषा निंद्रा नेवालस्यम प्रजायते। वह योगिनी समूह द्वारा प्रशंसित होता है, विश्व की सृष्टि और संहार करने में सक्षम होता है और कभी कभी भूख प्यास निंद्रा या सुस्ती का अनुभव नहीं कराता। यहाँ उज्जयी प्राणायाम के लाभ में पहला लाभ कामदेव जैसी क्रांति हमें मिलती है और दूसरा हमारी सृष्टि और संहार करने की क्षमता बढ़ती है और भूख प्यास निंद्रा और सुस्ती पे हमें नियंत्रण आ जाता है वो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करने से। उसके आगे भी बताया है भवेत स्वच्छदं देहस्तु सर्वोपद्रव वर्जितः अनेन विधिना सत्येन योगींद्रो भूमि मंडले। इस प्रकार अभ्यास करते हुए निसंदेह साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, वह सभी प्रकार के उपद्रवों से बचा रहता है तथा इस भूमि मंडल पर वह एक विख्यात योगी हो जाता है। यहाँ उसके और भी लाभ बताए हैं कि उसका शरीर पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है, वो जब इच्छे तब वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा वो उसका शरीर पर नियंत्रण वो उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें मिलता है और कोई भी उपद्रव से बचा रहता है। यानी कि हमें जो वायरल बैक्टीरियल वो सब इन्फेक्शन लगते हैं और यानी कि छोटे मोटे जो हम रोगों के रोगी हो जाते हैं तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य बना रहता है उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करने से। और भूमंडल पर वह एक विख्यात योगी जैसा बन जाता है। उसके आगे शीतली प्राणायाम के लिए बताया है जिह्वया वायुमाकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम सनकैर्ध्राणरंध्राभ्याम रेचयेत पवन सुधि। जीभ को दोनों ओर से मोड़कर परनाले की तरह विशेष स्थिति में लाकर फिर उसके द्वारा वायु अंदर खींचकर पहले के तरफ कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। पश्चात बुद्धिमान साधक को धीरे धीरे नासिका छिद्रों द्वारा वायु का रेचन करना चाहिए। यहाँ ये बताया है कि जीभ को दोनों साइड से बेंड लगा के परनाले वाली एक वनस्पति का पत्ता है, उस पत्ता में दोनों साइड से वो पत्ता मोड़ा हुआ होता है, तो ऐसी जीभ की स्थिति बना के हमें मुंह से वायु को अंदर प्रवेश कराना है, यानी कि पूरक करना है। बाद में यथासंभव कुंभक करना है और उसके पश्चात हमें दोनों नोस्ट्रिल से वायु को रेचक करना है। उसके बाद उसकी लाभ की विधि बताई है गुल्म प्लिहादिकान रोगान ज्वरम पित्तन श्रुधातुषाम विषाणी शीतली नाम कुंभको यम निहंति च। यह शीतली नामक कुंभक वायु गोला तिल्ली ज्वर पीत भूख प्यास आदि सभी प्रकार के रोगों तथा विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। यहाँ वायु गोला यानी कि हमें जो खाना खाने के बाद कोई बार जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो वाला वायु गोला वो वाला रोग भी यहाँ शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से कंट्रोल में आता है। तिल्ली यानी कि स्प्लीन यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम भी उस प्राणायाम का अभ्यास करने से स्ट्रॉन्ग बनती है। ज्वर यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। पीत यानी कि एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, भूख प्यास वो सब पे हमें नियंत्रण आ जाता है। और खास विशेष लाभ बताए हैं कि विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। तो हमें कोई जानवर से हमें
कटने के बाद जो हमें विष की जो अनुभूति होती है उससे भी ये प्राणायाम करने से हमें मुक्ति मिलती है, यानी कि हमें विष का अनुभव नहीं होता है। ऐसा यहाँ पे लाभ बताया है शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से। उसके आगे बताया है भस्त्रिका प्राणायाम। अथ भस्त्रिका ऊर्ध्वोपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे पद्मासनम भवेदेतत् सर्व पाप प्रणाशनम। दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित करना चाहिए। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन होता है। यहाँ स्पेशली बताया है कि भस्त्रिका प्राणायाम पद्मासन लगाकर बैठने के बाद ही भस्त्रिका का अभ्यास करना, और आगे वाले कोई भी प्राणायाम में हमें वो बैठने की स्थिति के उल्लेख नहीं किया है। यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम के लिए खास हमें पद्मासन में बैठने के लिए बोला है। और उसके आगे यथा लगति हृत्कंठे कपालावधि सस्वनम वेगेन पुर्ये चापि पद्मावधि मारुतम पुनर्वीरे च एतद्वत् पुरये च पुनः पुनः। यहाँ उसके लाभ बताए हैं कि भली प्रकार पद्मासन लगाकर बुद्धिमान साधक गर्दन और उदर सीधा रखे, मुख को बंद कर यत्न पूर्वक वायु को थोड़ी आवाज के साथ नाक द्वारा छोड़े, जिससे वायु स्पर्श का अनुभव हृदय, कंठ और कपाल पर्यंत हो। पश्चात वायु को हृदय कमल तक वेग पूर्वक आवाज के साथ पूरित करे, फिर छोड़े। इस प्रकार साधक को बार बार पूरक रेचक करना चाहिए। यहाँ उसकी विधि में बताया है कि पद्मासन लगाकर बैठना, उसके बाद पूरी हमारी क्षमता के साथ रेचक करने के बाद पूरक रेचक का बार बार अभ्यास करने के लिए बताया है। और उसके आगे एक ऐसा होता है ये बताया है यथैव लोह करेण वस्त्रावेगेन चाल्यते तथैव स्वशरीरस्थं चालयेत पवनंदिया। जिस प्रकार लोहार धोकनी को जो तेजी से चलाता है, उसी प्रकार साधक को अपने शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। यहाँ बताया है कि लोहार की धोकनी की तरह हमें जितने समय के लिए हमें पूरक करा है उतने समय के लिए ही रेचक करना है। यहाँ कुंभक करने के लिए बताया नहीं है, यानी कि पूरक रेचक करके ही हमें पूरी हमारी स्पीड से, सावधानी से, हमारी पूरी शरीर की क्षमता से ये पूरक रेचक का अभ्यास करने के लिए बताया है। अभी हमें लोहार की ठोकनी तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन वो हम इंडस्ट्रियल जोन में जाते हैं माफ तो कीजिएगा धर्मिष्ठा मैम, आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा हम सभी को। चालू रखिए। अभी और सुनिए, जिस प्रकार लोहार धोकनी को तेजी से चलाता है, उसी प्रकार साधक को अपने शरीर में स्थित वायु को सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अभी तो क्या हम धोकनी के लिए तो हम देख नहीं सकते, पर हमें वो ब्लॉक पिस्टन वाली जो मूवमेंट होती है, ऊपर नीचे होता है, वो इंडस्ट्रियल जोन में हम कोई बार जाए और देखने में आए तो ऐसा वो मूवमेंट वाला बोला है कि वो उसमें रोकना नहीं है। उसके आगे बताए हैं, अभी दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम दिख रहा है। यदा श्रमो भवे देहे तदा सूर्येण पूरयेत। जब शरीर में थकान आ जाए तो साधक को दाहिने नाक से पूरक करना चाहिए। यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद अथवा तो बीच में जो हमें थकान लग जाए तो यहाँ सूर्य भेदन का अभ्यास करने के लिए बताया है। आगे बताया है यथोदरम भवेत पूर्ण पवनेन तथा लघु धारयेनासिकां मध्या तर्जनीत्यां विना रूढम् विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेत्या नीलम। जिससे उदर वायु से शीघ्र ही पूर्णतः भर जाए। ऐसा करने से नाक को मध्यमा एवं तर्जनी अंगुली की सहायता के बिना अर्थात कनिष्ठिका, अनामिका और
अंगुष्ठ की सहायता से कसकर बंद करना चाहिए और पूर्वोक्त विधि से कुंभक करके बाह्य नाक से वायु का रेचन करना चाहिए। यहाँ हमें प्राणायाम मुद्रा बना के हाथों की और सूर्य भेदन का अभ्यास करने के लिए बताया है। आगे बताया है उसका लाभ। वात पित्त श्लेष्महरम शरीराग्नि विवर्धनम। यह भस्त्रिका वात पित्त कफ जन्य विकारों को दूर करती है तथा जठराग्नि प्रदीप्त करती है। यहाँ उसके लाभ बताया है। तीनों दोष को वो शांत करती है। वात पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करती है और जठराग्नि भी प्रदीप्त करती है वो भस्त्रिका प्राणायाम। उसके आगे भी उसके लाभ बताए हैं। कुंडली कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदहितम ब्रह्मनाड़ी मुखे संस्थ कफाद्यगलनाशनम। यह भस्त्रिका सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निवारण करती है और जिससे हितकारी और सुखदायी पवन सुषुम्ना में प्रवेश कर शीघ्र कुंडलिनी जागरण कराती है। यहाँ और उसके लाभ बताया है कि जो सुषुम्ना के मुख पर जो जमे हुए कफ को भी वो भी नाश करती है और हमें कुंडलिनी जागरण के लिए भी मदद करती है ये अभ्यास भस्त्रिका का। उसके आगे बताया है सम्यग्यात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषेणैव कर्तव्यं वस्त्राख्यम कुंभकम त्विदम। यह भस्त्रिका नामक कुंभक शरीर के तीनों ग्रंथियों का भली प्रकार से भेदन करता है। अतः इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। हमारे शरीर में तीन ग्रंथि कौन कौन सी तीन ग्रंथि है? कोई हैंड रेस करके हमें बताइए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। और उसके स्थान भी हमें बताइए कहाँ पे आई है ब्रह्म ग्रंथि। किसी को पता है तो बताइए। ब्रह्म ग्रंथि हमारे नाभि प्रदेश में, विष्णु ग्रंथि हृदय प्रदेश में और रुद्र ग्रंथि हमारे कंठ प्रदेश में विराजमान है। उसके आगे भ्रामरी प्राणायाम। अथ भ्रामरी वेगाद घोषम पुरकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम योगींद्राणामेव योगात् चित्ते जाता काची दानंद लीला। वेग से भ्रमर की गुंजर यानी कि मेल भ्रमर की गुंजन जैसा हमें पूरक करना चाहिए और फीमेल भ्रमरी की गुंजन के समान हमें रेचक करना है। वो भ्रामरी प्राणायाम है। इस प्रकार अभ्यास करने से उत्तम साधकों के चित्त में एक अपूर्व आनंद लीला की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पूरक मेल भ्रमर की तरफ बताया है और रेचक भमरी की गुंजन, फीमेल भमरी की गुंजन की तरफ बताया है। और उसके लाभ भी बताए हैं कि आनंद लीला की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है। उसके आगे मूर्छा प्राणायाम का अभ्यास बताया है। कोई बता सकता है कि यहाँ हमें 8 प्राणायाम स्वामी सात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका में बताया है, तो स्वामी घेरण संहिता में घेरण मुनि ने कितने प्राणायाम का अभ्यास बताया है? बताइए कोई। मैम वहाँ पे भी 8 ही बताए हैं, बट वहाँ पे मूर्छा और पलावनी की जगह कुछ और है। हाँ, कुछ कौन से और है? शहीद कुंभक और केवल कुंभक। सहित और केवल वैसे का वैसे थोड़ी विधि में थोड़ा फर्क है। बाकी दोनों जगह 8 प्राणायाम बताए हैं, लेकिन 2 प्राणायाम का डिफरेंट बताया है। उसमें यहाँ मूर्छा बताया है, वहां पे मूर्छा नहीं बताया है। उसकी जगह शहीद कुंभक और केवल कुंभक मूर्छा और प्लाविनी की जगह पे बताया है। मूर्छा का अभ्यास करेंगे हम। अतः मूर्छा पुरकांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम शनैः रेचयेन् मूर्छेनाख्येयं मनोर्मूर्छा सुख प्रदा। यहाँ विधि और लाभ दोनों ही एक श्लोक में बताए हैं। पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंध लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करें।
यह मूर्छना नामक कुंभक मनोमूर्छा लाने वाली तथा सुख देने वाली है। यहाँ पूरक करने के बाद जालंधर बंद लगाना कुंभक के वक्त, और उसके बाद धीरे धीरे रेचक करने के लिए बोला है। और वो प्राणायाम से हमें क्या मिलता है? सुख आनंद की अनुभूति होती है। उसके आगे लास्ट वाला द अथः प्लाविनी अंतः प्रवर्तितो तोदार मारुता पुरितो दरहा पयस्य गाद्येपि सुखात प्लवते पद्मपत्रवत। यहाँ प्लाविनी प्राणायाम की विधि और उसकी लाभ बताए हैं। उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरह भर ले, ऐसा साधक अथाह जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है। यहाँ पूरी अपनी क्षमता के अनुसार पूरक करने के लिए बताया, डीप हमें इनहेल करना है, और उसके बाद कैसी स्थिति कुंभक के समय बन जाती है ये बताई है कि कमल पत्र के समान सरलता से तैरते हैं पानी में। जो कमल पत्र है वो पानी में तैरते हैं, ऐसे हम वो पानी में तैर सकते हैं, ऐसा बताया है। उसके आगे कुंभक की विधि के लिए बताया है कि प्राणायाम स्त्रिधा प्रोक्तो रेच पूरक कुंभके ही सहित केवलस्येति कुंभको विविधो मतः यावत् केवल सिद्धि स्यात् संहितं तावदभ्यसेत्। रेचक, पूरक और कुंभक से प्राणायाम के 3 अंग कहे गए हैं। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, शहीद और केवल। जब तक केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए तब तक शहीद कुंभक का अभ्यास करने के लिए बताया है। शहीद कुंभक में क्या होता है? पूरक कुंभक और रेचक तीनों लगाना है, और केवल कुंभक में वो तीनों के बिना, ऐसे ही बिना पूरक रेचक कुंभक के बिना रहने वाली स्थिति वो उसको श्रेष्ठ बताई है। केवल कुंभक वो प्राणायाम में सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम बताया है। और उसके आगे रेचक पूरक कार्य सवे सहित कुंभक सहित कुंभकनी व्याख्या बताई है कि जब प्राणायाम रेचक और पूरक के साथ किया जाए तब वह सहित कुंभक कहलाता है। और उसके आगे केवल कुंभक अथः केवलः रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यद्वायुधारणम प्राणायामो यमित्युक्त सवे केवल कुंभकः। रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु का धारण होता है, इस प्रकार के प्राणायाम को केवल कुंभक कहा गया है। यानी कि बाह्य कुंभक की बात कही है कि केवल कुंभक में हमें रेचक पूरक के बिना ही ऐसे घंटों तक योगी लोग रह सकते हैं। उसके आगे के श्लोक में बताए हैं, कुंभके केवले सिद्धे रेचक पुरवर्चिते न तस्य दुर्लभम किश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक सिद्ध हो जाने पर उस साधक के लिए तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यहाँ सिद्धि बताई है केवल कुंभक की। उसके आगे ततः केवल कुंभेन यथेष्टम वायुधारणात् राजयोग पदम चापि लभ्यते नात्र संशयाः। केवल कुंभक के साधक इच्छानुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद भी प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ स्वात्माराम जी ने हमें पहले जो 8 कुंभक की विधि के बारे में बताया है, उसके पहले वाले श्लोक में भी बताया था कि वो हम वायु को शांत करेंगे तो हमारा चित्त शांत हो जाएगा। चित्त शांत हो जाने से हमें सांत्वी मुद्रा में मनोमनी अथवा तो उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है, और वो राजयोग पद की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कहा है। कुंभकात कुंडली बोध तो भवेत अनर्गला सुष्मुना च हठ सिद्धिश्च जायते। कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण से सुषुम्ना नाड़ी मल रहित होती है और हठ योग
में सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ सभी कुंभक के लाभ बताया है कि कुंभक करने से हमारी कुंडलिनी जागरण होता है और कुंडलिनी जागरण से हमारी सुषुम्ना नाली मल रहित होती है। और भी आगे हठ योग सिद्धि के आगे के श्लोक में बताए हैं, हठम विना राजयोगो राजयोगम विना हठः न सिद्ध्यति ततो युग्ममा निष्पत्ते संयसेत्। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः निष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। यहाँ शहीद कुंभक और केवल कुंभक का अभ्यास करते रहने के लिए बताया है कि हठ योग में हमें वो केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त न हो तब तक हमें वो अभ्यास करते रहना चाहिए जिससे हमें राजयोग की सिद्धि मिलती है। और आगे बताया है, कुंभक प्राण रोधान्ते कुर्या चित्तं निराश्रयम् एवं व्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। कुंभक द्वारा प्राण वायु को रोक लेने पर चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ प्राणायाम करने के बाद जो हमें केवल कुंभक की स्थिति मिलती है उसमें हमें हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है और वायु भी स्थिर हो जाती है और हमें राजयोग पद की प्राप्ति होती है। यानी कि हमारी मनोन्मनी उन्मनी अवस्था हमें मिलती है ये अभ्यास करने से। आगे हठ सिद्धि के लिए बताया है, वपु स्पृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुरत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयोग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव यानी कि हमारा स्वर मधुर हो जाता है, नयनों में तेजस्विता, आंखों की रोशनी बढ़ती है, रोग का अभाव, निरोगी हो जाते हैं, बिंदु यानी कि आज्ञा चक्र से स्त्रावित होने वाला एक प्रकार का स्त्राव उस पर भी नियंत्रण आ जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है और नाड़ी की शुद्धि होती है। ये सब हठ सिद्धि के लक्षण हमें बताए हैं द्वितीय उपदेश में स्वामी शातमाराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में। ऐसे द्वितीय उपदेश में हमें कितनी बातों का अभ्यास बताया है, 3 और 4 बातों का अभ्यास बताया। पहले नाड़ी शुद्धि के लिए बताया है, उसके बाद षट कर्म के लिए बताया है, उसके बाद प्राणायाम की विधि और उसके लाभ बताए हैं और लास्ट में हमें हठ सिद्धि के लक्षण बताया है। उसका हम थोड़ा संक्षिप्त में देखें तो पूरा हमारा सेकंड उपदेश का निचोड़ हम 5 मिनट में हमें आपको बता देते हैं। हम आपको कुंभक का अभ्यास करने के पहले नाड़ी शुद्धि बताई है और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कितनी बार, 4 बार करने के लिए बताया है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। और कितने राउंड बताए हैं, दिन में टोटल 80 बार, एक बार में 20 कुंभक करना चाहिए और टोटल पूरे दिन में 80 बार कुंभक करना चाहिए। और अभ्यास के समय क्या और दूसरा खाने पीने के लिए बताया है कि दूध और घी का सेवन करना चाहिए अभ्यास का प्रारंभ करने के बाद, अभ्यास करने के पहले। और वो कुंभक की अवस्था भी बताई है, प्रथम अवस्था में पसीना निकलता है, द्वितीय अवस्था में कंपन होता है और तृतीय अवस्था में हमें प्राण ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। उसके आगे षट कर्म की विधि बताई है। षट कर्म यानी कि शुद्धि कर्म, शुद्धि क्रिया, उसमें 6 प्रकार के कर्म बताए हैं, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपालभाति। वो सीक्वेंस भी हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। हमें यहाँ त्राटक 4th नंबर पे बताए हैं और घेरण संहिता में त्राटक 5th नंबर पे बताए हैं, वो भेद हमें याद रखना है। और यहाँ धोती का 2 प्रकार बताया है, वस्त्र धोती और गज करणी। और बस्ती में जल बस्ती, नेति में सूत्र नेति और त्राटक में बाह्य त्राटक और नोली में भ्रमर नोली की बात की है। कपाल भाती के लिए और कोई बताया नहीं है। उसके आगे
धोती क्रिया में क्या बताया है कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा वस्त्र लेना है। और उसके क्या फायदे होते हैं कि कास, श्वास, प्लीहा और कुष्ठ रोग वो समाप्त होते हैं और 20 प्रकार के कफ रोग भी समाप्त होते हैं धोती क्रिया से। उसके आगे बस्ती कर्मक में उत्कटासन में नाभि तक जल में खड़े होकर गुदा द्वारा पानी खींचना और उसका लाभ बताया है कि गुल्म, प्लीहा, उदर, वात, पित्त, कफ जन्य त्रिदोष नाशक बताया है वो बस्ती कर्म। उस और भी फायदे बताए हैं, धातु, इंद्रिय, अंतःकरण की प्रसन्नता, शरीर में क्रांति और जठराग्नि प्रतीप्त होती है बस्ती कर्म करने से। और सूत्र नीति, सूत्र नीति में एक चीज याद रखने की है, यहाँ सूत्र की लंबाई वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि सूत्र की लंबाई कितनी है, तो 1 बीतस्ती यानी कि 9 इंच 12 अंगुल। उसका फायदा बताया है कि कपाल शोधन, द्रव्य दृष्टि और ऊर्ध्व जत्रु रोग नाश यानी कि ईएनटी रोगों की समाप्ति होती है हमें नेति क्रिया करने से। और उसके आगे 4th नंबर पे त्राटक, सूक्ष्म लक्ष्य को लगातार देखना जब तक कि आंसू न आ जाए, वो त्राटक की डेफिनेशन है। और उसका लाभ बताया है, नेत्र रोग, तंद्रा और उसको सोने की पेटी के समान तुलना की है त्राटक की, वो उस वैसे ही हमें उसको सोने की पेटी की तरह संभाल के रखना है, ऐसा बताया है त्राटक के अभ्यास को। ऐसे ही किसी ऐसे वैसे जगह हमें करना भी नहीं और बोलना भी नहीं है। नौली का अभ्यास बताया है, पेट घुमाना, उसका फायदे बताया है, मंदाग्नि को तीव्र, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, पाचन में वो नौली करने से हमारा पाचन बढ़ता है और सदैव आनंद देने वाली वो नौली क्रिया होती है। लास्ट में कपालभाति, लोहार की धोकनी के समान हमें अभ्यास करना है पूरक रेचक का, रेचक पूरक के साथ करना है। और उसका लाभ बताया है, कफ रोग का नाश करने वाला कपालभाति षटकर्म बताया है। उसके आगे हमें 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, वो सीक्वेंस भी हमें याद रखने का है। पहला सूर्य भेदन, दूसरा उज्जाई, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, 5वां भस्तिका, 6ठा भामरी, 7वां मूर्छा और 8वां प्लाविनी। ये 8 प्राणायाम। और ऊपर ऊपर से हम देख लेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम में दाएं नासिका से श्वास लेकर बाएं से प्रश्वास करना है, ये सूर्य भेदन की विधि है। उसका लाभ बताया है, कपाल शोधन, वात दोषनाश और कृमि दोषनाश, 3 लाभ बताया है सूर्य भेदी प्राणायाम का। और उसके बाद 2nd नंबर पे उज्जाई प्राणायाम, उसमें नासिका से श्वास लेते हुए कंठ से हृदय तक वायु का स्पर्श कराना है और दोनों नोस्ट्रिल से हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें रेचक करने के लिए बताया है। और उसका लाभ बताया है, कफजन्य कंठ रोग, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी शुद्धि होती है, जलोदर धातु रोग नाशक होता है। और उठते बैठते किसी भी समय इसका अभ्यास किया जा सकता है, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। उठते बैठते कोई भी समय कौन सा प्राणायाम किया जाता है, तो वो उज्जाई प्राणायाम है। उसके आगे शीतकारी प्राणायाम, मुख से शीतकार की आवाज के साथ पूरक करे और वह रेचक नासिका से करना है। और उसका फायदा बताया है, कामदेव के समान हमारी क्रांति बन जाती है, योगिनी चक्र समान हो जाता है और सृष्टि संहार कारक है और क्रोधा, तृष्णा, निंद्रा और आलस्य को खत्म करने वाला शीतकारी प्राणायाम है। उसके आगे का शीतली, परनाले की तरह जीभ बनाकर पूरक कर नासिका से रेचक करना है और उसका फायदे बताए हैं, गुल्म, प्लीहा, ज्वर, पित्त, स्त्रुधा, तृष्णा, विष सबका नाश करने वाला बताया है। भस्त्रिका प्राणायाम, पद्मासन में लोहार की धोकनी के समान रेचक पूरक करना तथा थकान आने पर सूर्य भेदी करना। और उसके लाभ बताए हैं, त्रिदोष नाशक, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ब्रह्म नाड़ी का कफ दूर कर कुंडलिनी जागरण कराता है और तीनों ग्रंथियों का भेदन
कराने वाला है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। और उसके आगे भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर गुंजन करना है उसकी विधि में, और चित्त में आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। उसके आगे मूर्छा प्राणायाम, पूरक करके झालंधर बंध लगाकर धीरे धीरे रेचक करना, और उसके फायदे मनोमूर्छा और सुख की प्राप्ति होती है। प्लाविनी, उसमें उदर में वायु भरना है और पानी में भी कमल पत्र के समान तैर सकते हैं। लास्ट में हठ सिद्धि के लक्षण 8 बताए हैं। पहला लक्षण वपुकृषत्वम, એટલે કે शरीर पतला हो जाता है, और वदने प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। नाद स्फुटत्वम, नाद पैदा होता है। नयने सुनिर्मल, निर्मले, आंखों में तेजस्विता आ जाती है। आरोग्यता, स्वास्थ्य वर्धक होता है। बिंदु जयो, बिंदु पर विजय प्राप्त होता है। अग्निदीपन, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। और नाड़ी विशुद्धि, सभी नाड़ियों मल रहित हो जाती है, यानी कि नाड़ी शुद्धि ये प्राणायाम के अभ्यास से भी होती है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। वो हमें द्वितीय उपदेश में 4 चीजें हमें खास याद रखने की है। नाड़ी शुद्धि, षटकर्म, कुंभक की विधि और उसके लाभ, और हठ सिद्धि के लक्षण। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। किसी को धर्मिष्ठा जी से प्रश्न करना है या कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं भी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, पर वो द्वितीय अध्याय से नहीं है, प्रथम अध्याय से है। थोड़ी ये कंफर्म कर देंगे। इसमें पद्मासन 2 प्रकार से दिया हो, एक दूसरा प्रकार, एक पहला। तो इसमें ऐसा अपन जोड़ेंगे तो 16 आसन हो जाएंगे। तो लेकिन अगर पेपर में आता है कि घट प्रदीप्ता में कितने आसन है, 15, तो 16 क्या पद्मासन 15, आप 15 वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। हाँ, पद्मासन और वो सिंपल हमारा पद्मासन लगाते हैं, ये दोनों के लिए बताया है। लेकिन 15 आसन ही हमें याद रखने का है एग्जाम की दृष्टि से। जी ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, शायद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। धर्मिष्ठा जी, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को सेकेंड चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से करवाया। क्योंकि हम गुजराती है। नहीं, बहुत आपकी हिंदी बहुत अच्छी थी मैम, सच में बहुत अच्छी थी। वो टेक्निकल पोस्ट पे हूँ मैं, मेडिकल कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट में जॉब कर रही हूँ। तो मैंने कभी अपने लेक्चर दिया नहीं है, और वो मेरा प्रथम प्रयास था। धर्मिष्ठा जी खूब सरस, थैंक यू। सच में मौज करा दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और आपने सबसे लास्ट में जो समराइज किया ना सबको, आपने एक छोटे से एक की के रूप में हम लोगों को डिस्क्राइब करके बता दिया कि ये चीजें हमें मिलती हैं इस वाले चैप्टर में। तो वो बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो बहुत बनाई है ना हमने, तो वो 2 PDF है 5-6 पेज वाली, तो वो मैं ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ। प्लीज मैम, प्लीज आप भेज दीजिएगा तो सबका हम लोगों का भला हो जाएगा और बाकियों का भी हो जाएगा। अध्याय के लिए हमने थोड़ा जो लास्ट में मैंने 5 मिनट के लिए बताया ना, उसकी PDF मैंने बनाई थी। हाँ जी, ठीक है। और कोई हमारी ओर से जो कुछ कोई प्रॉब्लम हुआ? बहुत मजा आ गया सच में। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास आपके लिए कि मतलब आपने, और आपका वो जो आप मंत्र पढ़ रहे थे ना, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब उसमें आपकी वॉइस जो थी, ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन्ड म्यूजिशियन यहाँ पे उसका उच्चारण कर रहे हैं। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी संस्कृत अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, गीता पठन वाला वो भगवत गीता का वो चल रहा है ना ऑनलाइन वो अभ्यास, तो उसमें मैंने 3 एग्जाम क्लियर कर ली है। उसमें क्या उसको पठन कराता है हमें, और उसके बाद उसकी एग्जाम भी लेते हैं वो लोग। तो उससे हमारी संस्कृत थोड़ी अच्छी, बाकी तो मुझे संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता। और जो हमारा आप जो कर रहे हैं मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहिए। इवन हमें खुद सीखना है आपसे, सो हमको भी ऐसे सिखाते रहिए। और बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच।
और किसी को चलो, कुछ शांति बोलना पाठ करते है हैं। या फिर हम, हाँ यस, शांति पाठ करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तभी ऑफ होगा जब हम लोग लेफ्ट करेंगे ग्रुप को। ठीक है जी। चलो आज के दिन शांति पाठ कराती हूँ। कमर गर्दन सीधा रख के हम ज्ञान मुद्रा में हाथों को गोदी में रख के बैठिए। शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। अस्तु। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक और मुझे पूछना था, मतलब गुजराती में थैंक यू को क्या बोलेंगे? खूब खूब धन्यवाद, आभार। आभार। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। जी, आभार। थैंक धर्मिष्ठा यू। मैम का आभार। ओके, बाकी सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ग्रुप को छोड़ देंगे तो हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का, और मिलेंगे हम लोग कल टेस्ट के लिए। तैयार हो के आना, सभी रेडी हो के आना। यस, आभार, सभी का आभार।